कर्माबाई जगन्नाथ के प्रति वात्सल्य भाव रखती थी और उनके वात्सल्य भाव में ठाकुर जी के लिए बहुत निष्काम प्रेम था। उन्हें ठाकुर जी से कुछ चाहिए नहीं था। सवेरे उठती तो सोचती कि मेरा जगन्नाथ भूखा ना जाए, बिना नहाए, बिना धोए, बिना अपने दातून किए इत्यादि, वो पहले ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती। अब खिचड़ी तो बनाती, लेकिन कभी कभी समझो दातून करते करते तो दातून का पिछले हिस्से से ही खिचड़ी को घुमा देती। किसी भी प्रक्रिया से बनाती, लेकिन प्रेम से बनाती थी वो जगन्नाथ जी का प्रसाद। जगन्नाथ भी उसके प्रेम के वशीभूत होकर एक सुगल सावरे सलोने के रूप में आते और उसकी गोद में बैठ के वो खिचड़ी पाके वहां से चले जाते थे। एक दिन एक साधु आए, उन्होंने देखा कि कर्माबाई क्या कर रही है, बिना नहाए, बिना धोए, बिना दातून किए ठाकुर जी को खिचड़ी बना के भोग लगा रही है। उसको अनेकों अनेकों विधि विधानों की शिक्षा देकर उससे कहा कि अपराध मत करो, ठाकुर जी का प्रसाद जब बनेगा तो अति पवित्रता के साथ स्नान आदि कर कर, दातून आदि कर कर ही बनेगा। कर्माबाई ने कहा, भाई साधु है, ये कुछ कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के, इनको तो ज़्यादा भक्ति के विषय में पता, तो चलो आज से जो ये कहते हैं ना मैं वैसे ही करूँगी। अगले दिन जगन्नाथ जी अपने मंदिर से निकले। जैसे वो गए पर देखा आज कुछ अलग ही उन्होंने नज़ारा देखा कि अब तक खिचड़ी बनी नहीं। वैसे तो आज तक बन जाती थी और मेरी ही प्रतीक्षा कर रही होती थी कर्माबाई। वैसे इनका नाम कर्मा पड़ा कैसे, आज हम समझेंगे इनका नाम कर्मा कैसे पड़ा। जगन्नाथ जी पहुंचे, देखा खिचड़ी बनी नहीं है। जगन्नाथ ने बोला, क्या कर रही है माँ? बोला, रुक रुक, खिचड़ी बना रही हूँ तेरी, तू रुक जा। पहले स्नान आदि की, पूजा की, बर्तनों को स्वच्छ किया, जल छिड़का, फिर पूरे चावल को धोया अच्छे से इत्यादि, खिचड़ी बनाना शुरू किया। इधर जगन्नाथ जी रुके हैं, भाई इतनी समय ले लेगी तो फिर मैं मंदिर में अंदर कैसे पट खुलने वाले हैं, दर्शन कैसे दूंगा भक्तों को? पुजारी जी तो मुझे डांट लगाएंगे कि कहाँ भाग गया था। तो यहाँ से जगन्नाथ जी खड़े होकर कहने लगे, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ। तो जल्दी कर माँ से उनका नाम पड़ा कर्माबाई। अब जगन्नाथ जी को थोड़ा गुस्सा आया, ये क्या हो गया, किसने इनकी आज बुद्धि परिवर्तित कर दी। वो प्रेम से, वो भाव से, वो अपने समय से, वो अपने नियम से जो मुझे खिचड़ी खिलाती थी, वो आज क्यों नहीं हो रहा। जगन्नाथ जी रुष्ट होने लगे। इधर वो समय हो गया पट खुलने का, तो मुंह वो पोछा नहीं, आचमन किया नहीं, मुंह पे खिचड़ी लगी पड़ी और भाग गए मंदिर में। पट खोलने का समय आया, पुजारी जी उनको बोल रहे थे कि पहले भोग लगा दूं, देखा जाके जगन्नाथ जी के मुंह पे खिचड़ी लगी पड़ी है। और वो जो पुजारी थे वो बड़े भक्तिमय थे, उनका प्रेम भी जगन्नाथ जी के प्रति बड़ा शुद्ध था। उन्होंने जगन्नाथ से कहा कि जगन्नाथ, ये आपके मुंह पे झूठी खिचड़ी क्यों लगी पड़ी है, कहाँ से आए हो? कहा कि क्या बताऊं, अरे मेरी बेचारी कर्माबाई रोज मुझे खिचड़ी बना के खिला रही थी, पता नहीं कौन सा साधु वहां गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। अब पहले दातून करना है, पहले स्नान करना है, बर्तनों को साफ करना है, फिर जल छिड़कना है, फिर खिचड़ी बनानी है, फिर मुझे मिलेगी। अरे मेरी माँ मुझे जैसे खिला रही थी मुझे तो स्वीकार्य था, क्यों उसमें विक्षेप कर दिया गया। हाँ, पुजारी जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं जाके उस साधु को ढूंढता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि कर्माबाई को ये सब शिक्षाएं ना दे। पुजारी जी निकले, उस साधु को ढूंढा, उसे जगन्नाथ जी की सारी व्याख्या बता दी कि जगन्नाथ जी ने ऐसे ऐसे कह दिया और वो नाराज हो गए, तुम पे गुस्सा खा रहे हैं। वो साधु तुरंत भागे कर्माबाई के पास और कहा कि मैया, मेरे से ना गलती हो गई है। बोला क्या? अरे मैं जो तुम्हें विधि विधान बता रहा था ना, वो हम साधुओं के लिए है, जो हम लोग ये हमारी जो नियम अनुकूल जो मानते हैं ना, वो हमारे लिए, तुम्हारे लिए नहीं है। वो मैंने गलती से तुम्हें बता दिया था, तुम जैसे बनाती थी ना, तुम वैसे ही खिचड़ी बनाना। कर्माबाई को और क्या चाहिए था, प्रसन्नता से उनका हृदय गदगद हुआ
कि अब मैं अपने जगन्नाथ को अपने जैसे भाव से खिलाना चाहती हूँ वैसे खिचड़ी खिला पाऊंगी। बस अगले दिन से वैसे ही अपने भाव से उन्होंने जगन्नाथ को खिचड़ी खिलाई और वो भी आनंद से पाकर मंदिर में गए। जब जीवन का एक नियम है कि उम्र सबकी बढ़ती है और जैसे उम्र बढ़ती है मृत्यु नज़दीक आती है, और ये नियम सबके लिए है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। एक दिन आया कि कर्माबाई नित्य धाम में प्रवेश कर गई। जगन्नाथ जी को प्रत्यक्ष रूप में सामने वो खिचड़ी खिलाने के लिए थी नहीं। जगन्नाथ जी खूब रोए, खूब रोए, खूब रोए। पुजारी ने कहा क्या हुआ? बोला मेरी कर्माबाई जो आज तक मुझे प्रेम से अपने हाथों से खिचड़ी पकाती अब नहीं है। अब वो मैं नित्यधाम में अवश्य है, पर यहाँ पे वो मुझे खिचड़ी नहीं खिलाएंगी। पुजारी ने कहा कि चिंता मत करो जगन्नाथ, जिस खिचड़ी की प्रथा कर्माबाई ने आरंभ की वो खिचड़ी की प्रथा अंत तक चलती रहेगी। आज भी जगन्नाथ जी को नित्य खिचड़ी का भोग लगता है पहले।